बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 360th डे 360वां दिन आज है। श्री बीतक साहिब चर्चा अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसोट, सो तुम हमको लिखियो ताए बांध मंगाए करें चोट। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित किसी को बंधवा कर मंगाना एक मुहावरा है, जिसका आशय होता है कोई आने में आनाकानी करे तो उसे दबाव देकर शीघ्र आने के लिए विवश कर देना। प्राय अपने सेवकों और अनुयायियों के बीच में बुलाने के संबंध में ये वाक्य कहा जाता है, यानी कि जो किसी को कसोट देते हैं वो सेवक और अनुयायी रह जाते हैं, वो अंगना नहीं बन पाते। सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी की ये अति सुंदर, ऐसे लगता है उन्हीं का रुपया, उन्हीं की छाप जैसे यहाँ पे दे दी गई हो। पूज्य सतगुरु सबके सतगुरुओं के चरणों में, सभी परमहंसों के चरणों में और इस टीका करता हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए कितना सुंदर पत्र लिखने को कह रहे हैं, कितनी प्यारी छवि बनाई है सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर, ऐसे लगता है पाग पे वैसी ही दुगदुगी कलंगी बनाने की कोशिश की गई है। बस बस सुंदर साथ जी वो फेदर्स रह गए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फेदर्स बनेंगे मोमिन। और यहाँ पे भी पिछौरी सुमरनी सब पहनाई गई, अति 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 सुंदर। और ये हम सब के ऊपर मेहर की नजर, ये पाती ऐसे लगता है हम सब सुंदर साथ के लिए ही हो। थंबनेल बनाने की अनवरत सेवा करने वाले और सभी अनवरत सेवाएं करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन नीलम जी और हमारे प्यारे बच्चों के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कहियत नहीं चल मैं चलना सदा सुखदाई दाई। कहियत नहीं चल मैं चलना सदा सुखदाई दाई। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। बिल सटिया ठो जा मेरी, बिल सटिया ठो जा मेरी। कहियत ने चलना सदा सुखदाई दा। खेलते दिन जाए आस ना समाए प्रेम पिए पिए संगला। खेलते दिन जाए आस ना समाए प्रेम पिए पिए संगला। एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया, एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया। खेल ओट ओट कमा, खेल ओट ओट कमा। कहियत ने चलना सदा सुखदाई दाम। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपर की नविद कहुए रंग। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपर की नविद कहुए रंग। एक लरे पानी से
झूठ झूठ से एक लरे पानी से, झूठ झूठ से देखो इनको जंग, देखो इनको जंग। कहियत नह चलना सदा सुखदाई नाम। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब रंग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब रंग। कहे श्री महामती सब रंग रति, कहे श्री महामती सब रंग रति। क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। कहियत नह चलना सदा सुखदाई दाम। कहियत नह चलना सदा सुखदाई दाम। कहियत नह चलना सदा सुखदाई दाम, सदा सुखदाई दाम, सदा सुखदाई दाम, सदा सुखदाई दाम। प्रणाम जी सुमित्रा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। ऐसे लग रहा था ये गायन चलता ही रहे और हम सब सुंदर साथ इसमें डूबते रहें और जहाँ जहाँ आप लेकर जा रहे हैं वहाँ जाते रहें। बहुत सुंदर। और सबसे बेस्ट एक्सप्रेशंस अवार्ड गोज टू हमारी प्यारी बिटिया और साथ में मम्मी के जो निभा रहे हैं हमारे जोश बेटा। बहुत सुंदर गायन। और जोश आपने वो जो प्रणाम जी हाथ से लिखा हुआ था ना, वो इतना सुंदर लग रहा था हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि रुमाल पे प्रणाम जी नहीं है तो उन्होंने हाथ से उस पे चिट लगाई हुई थी। अति अति सुंदर गायन, इतना प्यारा। राजी करें, खूब बल मिलता रहे इस परिवार को और गायन तैयार कीजिएगा। बहुत जल्दी अखंड पाठ के लिए भी गायन तैयार करके रखिएगा। प्रणाम जी। बहुत शुक्राना राज जी का इतनी प्यारी रूहों से मिलवाने के लिए। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और नींद आ रही थी, रात हो गई है सुंदर साथ जी। वहां पे हमारी छोटी सी बिटिया जाग के बैठी हुई है क्योंकि उनको वाणी गायन की सेवा करनी थी। और हमारा बेटा भी। बहुत सारा प्यार दोनों बच्चों को और इतने प्यारे संस्कार देने के लिए माता पिता दादा दादी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धनी की मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारी बीतक साहिब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। पर जब ये बीतक चर्चा अपने जीवन में प्रारंभ होती है ना सुंदर साथ जी, तब चित्त दे के जब सुनते हैं तो आनंद ही कुछ और होता है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
जी हाँ, हमारे जीवन में भी लाल दास जी तख्त पे आके सामने बैठ चुके हैं, और हमारे ही जीवन में जब ये बीतक चर्चा घटित होती है तो आनंद कितने गुना बढ़ जाता है। बस हर प्रसंग को पहचानना शुरू कीजिए। सुंदर सा जी, आइए चलते हैं और पाती में क्या 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 सिखा रहे हैं पिया जी। कोई बात छोड़ना नहीं चाहते जो कि जागनी में कम रह जाएं हम। कि सुंदर सा जी देखिएगा पाती में और क्या बता रहे हैं, ये देखिए। कहते हैं इस चौपाई के, कौन सी चौपाई के, ये चौपाई जो हमने कल की थी, ताए बांध मंगाए करें चोट, इसके चौथे चरण में कथित किसी को बंधवा कर मंगाना एक मुहावरा है, जिसका आशय होता है कोई आने में आनाकानी करे तो दबाव देकर शीघ्र आने के लिए विवश कर देना। प्राय अपने सेवकों और अनुयायियों के बीच में बुलाने के संबंध में ये वाक्य कहा जाता है। तो सुंदर सा जी कहाँ लेकर आ जाते हैं प्राण। हम किसी के ऊपर यदि आक्षेप लगाते हैं, यही तो कह रहे हैं, जो तुम निर्दोषों पे जो दोष लगा रहे हैं उनको मैं बंधवा कर यहाँ पे मंगवाऊंगा, और उनके अहंकार का सिर किससे बांधूंगा, ज्ञान से बांध दूंगा। ज्ञान से उनके चक्षु खोल दूंगा कि तुम लोग गलत नहीं हो, तुम धर्म की राह पर चल रहे हो। तो हम कहाँ ले आते हैं, अंगना से सुंदर साथ जी सेवक और अनुयायी बन जाते हैं, जब हम दूसरे सुंदर साथ की टांगे खींचते हैं या उनको पीछे खींचने का प्रयत्न करते हैं। याद रखिएगा, किसी को भी खींचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, किसी को नीचे खींचने के लिए सुंदर सा जी नीचे ही जाना पड़ता है, तभी उसके पैर को खींचा जा सकता है। पहले अपना स्तर गिराना पड़ता है, उसके लिए फिर आप खींच सकते हैं। और ऊपर खींचने के लिए किसी को, आपको उससे 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब आप उनको ऊपर खींच सकते हैं। हमेशा सबको अप्रिशिएट करके ऊपर खींचने का प्रयास कीजिए। राजी देखिए कैसे आपको, हम सबको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम जो भेख बदल के बैठे बीच दरबार, हे साथ जी आप बाहर के सुंदर साथ को इस प्रकार का पत्र लिखकर भेजिए कि मुसलमानों की वेशभूषा धारण करके हम जो भेख बदल के जो दरबार में बैठे हुए हैं, कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं गए हैं। हम वहां पे क्या करने गए हैं सुंदर साथ जी, हम क्या करने गए हैं, सो उल्टों सीधा करने तरफ परवरदिगार, जो परवरदिगार की ओर, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर, जो श्री राज्य की ओर नहीं चल रहा, माया की तरफ चल रहा है, माया से उल्टा चल रहा है, उसको सीधा करने के लिए, उसकी चाल को सीधी करने के लिए, उनको पर ब्रह्म का संदेश देने के लिए, इमाम मेहंदी का संदेश देने के लिए हम वहां पर गए हैं। तुम उनको समझा देना हमारा वहां जाने का पर्पस क्या है। ओनली जागनी पर्पस है, साकुमार की आत्म को जगा देना, उसके दरबारियों को सीधी राह पर ले आना, और जिससे सारी जनता एकदम से इधर मुड़ सकती है। इसके लिए गए हैं हम वहां पे, कोई नाम कमाने, कोई प्रतिष्ठा कमाने, या फिर और कोई एंटरटेनमेंट के पर्पस से हम वहां पे नहीं गए, कोई धन कमाने नहीं गए। कुछ नहीं मिलने वाला हमें वहां पे जाके, केवल और केवल जागनी लक्ष्य है, केवल और केवल सेवा लक्ष्य है, केवल और केवल अपने सतगुरु की आज्ञा का, उनके आदेश का पालन करना हमारा लक्ष्य है। हम इसीलिए निंदा करने वाले सुंदर साथ को राज जी स्वयं, श्री जी स्वयं उत्तर दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम उत्तर देने वाले कौन होते हैं, श्री जी स्वयं पाती के माध्यम से सब निंदकों को संबोधित कर रहे हैं कि आप क्या कहना, बाहर के सुंदर साथ को, जो यहाँ से बाहर रहते हैं ना, दिल्ली से बाहर रहते हैं, उनको इस तरह का पत्र लिखकर भेजना कि मुसलमानों की वेशभूषा धारण करके हम 12 सुंदर साथ जो बादशाह के दरबार में गए हैं, उसका क्या आशय है, कुरान की आयतों का विकृत अर्थ करके अल्लाह की बंदगी के नाम पर शरीयत की ओट में जो हिंदुओं पर अत्याचार ढाया जा रहा है, उस उल्टे मार्ग से हटाकर मुसलमानों को हकीकत का इल्म देकर, अभी हकीकत का मारिफत के तो लायक भी ना है, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पहचान कराना, तथा क़यामत और इमाम मेहंदी की पहचान देकर
खुदा को पाने की सीधी राह बता देना, ये हमारा लक्ष्य। कितने सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने इसको समाया है कि शरीयत की। सुंदर साहब जी, क्या ये पाती बस उसी टाइम के लिए ही है जो हिंदुओं पर अत्याचार ढाया जा रहा था? आज एक सुंदर साथ यदि दूसरे सुंदर साथ पर अत्याचार ढा रहे हों, आगे बढ़ता हुआ ना देख पा रहे हों, तो उनके लिए भी ये पाती लिखी है श्री जी ने। शरीयत के मार्ग पर ही हैं। यदि अभी भी द्वेष है, यदि अभी भी अंदर ईर्ष्या है, तो सुंदर साथ जी अभी भी हम शरीयत के मार्ग पर हैं। कोई वैष्णवों पे मत घटाइए, कोई कतेब पक्ष वालों पे मत घटाइए, सारी पाती हम पे घटित होती है सुंदर साथ जी। आज भी जो शरीयत की ओट में, जो कर्म कांड की ओट में, कर्म कांड केवल ये नहीं होते हैं, दीज आर मिसकंसेप्शन सुंदर साथ जी, कि कोई सेवा पूजा करते हैं तो वो कर्म कांड है। अगर सेवा पूजा को भी दिल देकर किया जाए तो वो कर्म कांड नहीं होती है। अगर हम सेवा पूजा को चितवनी की तरह करें, जहां की बात तीजी भूम की जो पड़साल, अगर हम पहुंच जाते हैं वहां पर, ध्यान लेकर जाने की कोशिश करते हैं, उन मिनटों के लिए, उन क्षणों के लिए ही सही, बार बार सेवा पूजा हम रिमाइंडर्स लगाते हैं ना सुंदर साथ जी। हम कहते हैं कि हम कहते कुछ कुछ घंटों में धनी को याद करो, तो सेवा पूजा उसी का तो माध्यम है, कुछ कुछ घंटों में धनी को याद करना। भोजन का समय आया, पहले धनी को याद कर लो। संध्या का समय हुआ, पहले धनी को याद कर लो, फिर संध्या को शुरू करो। रात्रि का समय आया, रात्रि की सेवा पूजा आ गई, सुबह मंगल आरती हो गई। सारा तो धनी को याद करने के साधन, धनी को याद करने के बहाने ही तो बनाए हुए हैं। अब हम उसको कर्म कांड बना दे तो पिया क्या करें सुंदर साथ जी। परमहंसों ने सेवा पूजा को कर्म कांड की तरह नहीं दिया था, वो उसको फील करते थे, वो उसको महसूस करते थे, तब लिखते थे सुंदर साथ जी। ये जो परमहंसों के द्वारा सेवा पूजा लिखकर दी गई हमें। चितवन का भी यही है सुंदर साथ जी। चितवन भी यदि हम बैठे रहें, इधर उधर भागते रहें, अंदर पॉलिटिक्स चलती रहे, अंदर राजनीति चलती रहे, अंदर निंदा द्वेष ईर्ष्या चलती रहे, तो चितवनी भी कर्मकांडी बन जाती है सुंदर साथ जी। सेवा पूजा भी चितवन बन सकती है, चितवन भी कर्मकांड हो सकती है, यदि हम यही रहनी पे रहे, यदि 23 घंटे हम यही करते रहे और 1 घंटा आंखें मूंद कर बैठ गए, तो सुंदर साथ जी चितवन कहाँ से लगेगी। आज भी अत्याचार होते हैं, आज ये तलवारें जो सबको दिखाई देती हों, वैसी तलवारें नहीं निकाली जाती। आज इनविजिबल तलवारें निकाली जाती हैं, आज वचनों की तलवारें निकाली जाती हैं, और मनोबल को गिराने का भरसक प्रयास किया जाता है। किसी तरह से कार्यक्रम बंद हो जाए, जहां भी जागनी का कार्यक्रम चल रहा हो, सुंदर साथ मिलकर बैठ रहा हो, उसको बंद कर दिया जाए, ये भरसक प्रयास किए जाते हैं सुंदर साथ जी। आप देखिए बीतक साहब में जहां जहां श्री जी जाते थे वहां भरसक प्रयास किए जाते थे, कैसे अपनी पत्नियों को समझा के हटा दिया जाए, कैसे इनको शिकायत लगा दी जाए, कैसे राजा के पास चुगली कर दी जाए, कैसे इसको भेज दिया जाए उसको। पर क्या होता था उनके साथ? कोई कुएं की मुंडेर पे ही घूमता रह जाता था, कोई मोहबड़ जी के गांव पहुंच जाता था, किसी चुगलखोर के पास पिया को स्वयं आना पड़ता था, जोश का रूप धारण करके, जोश स्वयं आ जाते थे उसके मित्र का रूप धारण करके, पर पिया नुकसान नहीं होने देते जहां उनका जिक्र हो रहा हो सुंदर साथ जी। तो शरीयत की ओट केवल कत्ते पक्ष वालों के पास नहीं है, या फिर हम तो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ये हैं शरीयत वाले नहीं सुंदर साथ जी। जितनी अज्ञानता का पुट, जितनी अज्ञानता का परसेंटेज हमारे अंदर है, उतनी शरीयत अभी बाकी है। तो उंगली हमेशा अपनी तरफ उठनी चाहिए, मुझे अपने अंदर की शरीयत को निकालना है। नहीं दिखे ना धनी अभी तक? क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि शरीयत अंदर बैठी है अभी भी। जितना भी परसेंटेज बाकी है उसको बाहर निकाल फेंकना है। कैसे? हाउ? व्हाट इज द मेथड? केवल ब्रह्मवाणी, और ब्रह्मवाणी भी ऐसे नहीं पढ़नी जैसे किताबें पढ़ ली जाती हैं। ये किताब नहीं है, मेरे पिया के हृदय की किताब है, बातुनी किताब है। ये पिया के हृदय की तरह पढ़ना है इसको।
अपने खाविंद के हृदय को कैसे पढ़ा जाता है, वैसे जुड़ना है इसके साथ सुंदर साथ जी। इसीलिए और फिर इन अत्याचारों का कोई फर्क भी नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, अगर ढाए जाते हैं, क्योंकि धनी स्वयं आके बचा लेते हैं, तो फिर तो लगता है अच्छा ऐसे आते हो आप, तो ये रास्ता तो एक परीक्षा पार करो आप इतने पास आ जाते हो, तो राज जी ऐसी परीक्षाएं और देते रहिएगा। तो कहते तुम बता देना सुंदर साथ को किस पर्पस के लिए तुम वहां पे गए हो। मुसलमान सो हम तो डरें, जो श्री देवचंद्र जी परखी ना होए। मुसलमानों के पास जाने या उनके बीच रहने से तो हम तब डरते जब उनमें से किसी को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम ना दिया होता। परखा हुआ है देवचंद्र जी ने उनको, याद है ना, याद है ना सुंदर साथ जी। सब्जी बेचने वाली रही बाई की वासना, खोजी बाई जिनको कहा जाता था, खोजा संप्रदाय की थी इसलिए खोजी बाई उनको कहा जाता था। तो कहते हैं उनमें से अगर किसी को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, आपने देखा सुंदर साथ जी, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। तारतम बीज मंत्र, बीज रूप में तारतम वाणी उन्हीं के श्यामा जी के हृदय में ही आई और हम सबको मिली। ऐसे ही मुसलमानों का, कतेब पक्ष वालों का भी सबसे पहला बीज वो करके चले गए सुंदर साथ जी। एक को तारतम दे दिया कम से कम उन्होंने। सारा कुछ स्टार्ट श्यामा महारानी से ही करवाया है सुंदर साथ जी। उसके बाद विस्तार हुआ है, तारतम भी बीज रूप में दे गए, हर लीला बीज रूप में वो करके करी उन्होंने सुंदर साथ जी। फिर विस्तार श्यामा जी कहाँ हुआ सुंदर साथ जी, श्यामा जी दोए जामे पहरसी अभी भी बैठी हैं, पर शोभा दे दी है इंद्रावती सखी जी को। कहते हैं अगर तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ना परखा होता, उनको ना तारतम दिया होता, खोजी रई बाई वासना पर की सब साथ जानत हैं सोए। सब सुंदर साथ जानते हैं कि सतगुरु महाराज ने खोजी बाई जो मुस्लिम विधवा थी के अंदर रई बाई की आत्मा को परखा था। तो सुंदर साथ जी हमारे बीतक में जो लिखा हुआ, अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस चौपाई। पढ़ ली, अर्थ भी पढ़ लिया, पर क्या अर्थ है इसका हमारे मेरे जीवन में क्या अर्थ है इसका। हाउ शुड आई कनेक्ट विद दिस चौपाई, मैं कैसे कनेक्ट करूं इसके साथ। जो जो बीतक साहब में लिखा हुआ है वो परखा हुआ है ऑलरेडी सुंदर साथ जी, हमें इशारों में बता रहे हैं सारी बातें। कहते हैं तब डरो अगर बीतक में लिखा ना हो। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां घट रही हैं, ऐसी कोई परिस्थिति है जो बीतक में ना लिखी हुई हो। 5वें दिन की लीला ही रिपीट हो रही है 6ठे दिन में, और बार बार रिपीट होती जा रही है। परमहंस पे परमहंस आते जा रहे हैं, सतगुरु पे सतगुरु, तन पे तन बदल के पिया जी आते जा रहे हैं, बट रिपीट श्री जी की लीला ही हो रही है। आज तक वही रेपिटेशन चल रही है, कोई नई बीतक लिखी नहीं जा रही सुंदर साथ जी। महाराज जी की बीतक भी लिखी गई तो वही 5वें दिन से डिराइव्ड जो बीतक होती है ना, उसी में से फेच किया हुआ है उस बीतक को भी। आज भी सबके साथ वैसा ही घटित हो रहा है। कोई नई बात हो तो बताओ। परखा हुआ है हमारे श्री जी ने पहले ही, परखा हुआ है हमारी श्यामा महारानी ने, देवचंद्र जी ने पहले ही परखा हुआ है। आज भी हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आ रही हो, किसी प्रकार का कुछ भी, खुशी की बात हमारे लिए कौन सी होती है, ये कोठी बन जाना, ये कार आ जाना, ये नहीं। जागनी में खुशी, हमारी परिस्थिति थोड़ी और बेहतर हो जाने की खुशी, और सुंदर साथ का मिलावा बढ़ जाने की खुशी, सुंदर साथ में जुड़ाव की खुशी, सुंदर साथ में प्रेम की बढ़ोतरी की खुशी, चढ़ती चढ़ती रोशनाई की खुशी सुंदर साथ जी। चाहे खुशी हो, चाहे किसी प्रकार के ऐसे घटनाक्रम बन रहे हों जिससे हमें फिलहाल खुशी नहीं होती, लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु सब कुछ बीतक साहब में लिखा हुआ है। क्या कोई नई बीतक हो रही, सब परख परख के दिया है राज जी ने, पाती में सब लिख दिया। श्री जी के जीवन में जो जो घटित हो रहा है, मरु राजा मरु के मिहिर राज जी के जीवन में जो घटित हुआ, देवचंद्र जी के जीवन में जो घटित हुआ, उसकी रेपिटिशन अभी हो रही। सब परख परख के रखा है उन्होंने, बीज रूप से श्यामा जी ने, आगे इंद्रावती जी ने, सारी इसीलिए बीतक लिखी गई है कि अब क्यों डरते हो। अब तो हमने तुम्हें गाइड दे रखी है पूरी, हमारे पास तो गाइड भी नहीं होती थी।
आप स्वयं गाइड कर रहे हैं, राज्य गाइड कर रहे हैं, बीतक साहब गाइड है, हमारी जीवन की गाइड है, बीतक गाइड। यस, इट्स गाइडिंग अस थ्रू दिस डार्कनेस। कहाँ ले जा रही है ये? लाइट की तरफ ले जा रही है बीतक साहब। कैसे कैसे अपने जीवन में निर्णय लेने हैं, कैसे डिसाइड करना है कि उसकी तरफ बढ़ जाएं। कहते सब साथ जानत हो तुम, सब परख के रखा हुआ है तुम्हारे लिए। रई बाई की वासना भी कहते क्यों डर रहे हो, ये टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ता है जो देवचंद्र जी दिखा गए हैं। तो बीतक साहब का रास्ता भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे 100% राजी मिल जाते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति की बातों पे विश्वास मत कीजिए, किसी स्थानवाद व्यक्तिवाद में। स्वामी जी अपने मुख से कहा उन्होंने, सुंदर सा जी, जब तक मैं, वो कभी नहीं बोलेंगे वाणी के अलावा, उनके मुख से कुछ निकला देखा ही नहीं आज तक। सुंदर सा जी कहते जब तक मैं वाणी बोलता हूं तब तक विश्वास करना, मुझ पे नहीं, वाणी पे विश्वास करना, श्री मुखवाणी से जुड़ना। ये कौन कह रहे हैं? जिन्होंने पूरा टीका किया है। ये कौन कह रहे हैं? सुंदर सा जी स्वयं राजी लिख रहे हैं कि मैं भी आ जाऊं सामने तो मेरी बात पे विश्वास ना करना, वाणी दी है तुम्हें, वाणी तुम्हें जो दी है, क्या मेहर तुम पे कर दी है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। कहते हैं तो सारा ट्राइड एंड टेस्टेड वे पे चलिए सुंदर सा जी। कुछ भी छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना, मेरे जीवन में मुझे चींटी भी चलती हुई दिखाई दे गई ना, तो भी मुझे कोई प्रसंग याद आना चाहिए बीतक साहब का। मेरे जीवन में छोटी सा छोटा कुछ रूटीन वर्क भी हो रहा है ना, तो मुझे उसमें भी कोई प्रसंग याद आना चाहिए। ऐसे बीतक ओत प्रोत हो जानी चाहिए हमारे जीवन में। जात भेष जो तुम रख्या, देखो सारा कुछ कर दिया। आप सोचिए सुंदर सा जी, अपना सर होम कर दिया, सर पे कफन बांध के जिसको कहते हैं ना चले गए, उनको भी सुंदर साथ ने छोड़ा नहीं। जान न्योछावर, प्राण न्योछावर करके पता नहीं वापस आना है कि नहीं। 99% तो ये था कि वापस नहीं आएंगे, 1% शायद लगा होगा, पता नहीं आ गए कि नहीं आ गए। पूरा यही था कि वहां से कभी कोई लौट के नहीं आया औरंगजेब के दरबार से। पर फिर भी इतना कुछ कर दिया, प्राण भी न्योछावर कर दिए, तब भी सुंदर साथ क्या ढूंढ रहा है? उनके गुण नहीं दिख रहे सुंदर सा जी। तब भी उनको एक दोष ढूंढ लेना, अरे ये मुसलमानों के कपड़े कैसे पहन के चले गए, वेशभूषा कैसे बदल ली इन्होंने। तो जिसकी नजर दोष दृष्टि पे होती है, वो गुण को भी दोष बना के पेश कर दिया करते हैं सुंदर सा जी। ये इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है। हम किस में इंक्लूडेड हैं? कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो उनके आसपास दिल्ली में ही डोलते रहते हैं कि उनकी खबर पता लगती रहे कहीं से, श्री जी को पहुंचा दिया करें उनकी खबर। वो अपनी जान भी तली पे लेके बैठे हैं दिल्ली में ही आसपास उनके, कि इनकी सुरक्षा हम कैसे दूर रह के सुरक्षा सूचना ही पहुंचाते रहे जब तक पाती जानी शुरू नहीं हुई थी। कुछ सुंदर साथ ये भी हैं और कुछ हैं दूर बैठे बातें कर रहे हैं, बस उनको करना कुछ नहीं है। उनको क्या करना है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने कपड़े बदले, ऐसे जाने की क्या जरूरत थी, हिंदू वेश में जाते ना, ये करने की, करना कुछ नहीं है उनको। तो जो केवल बातें करके दोष निकाला करते हैं ना, उनको राज्य उस तन में मिलने बहुत मुश्किल होते हैं सुंदर साज। किसी का कुछ नहीं जाता, अपना जाता है। जात भेष जो तुम रख्या, पिया स्वयं समझा रहे हैं आके। ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर। पत्र में उन बाहर के सुंदर साथ को ये लिखना कि आप लोगों ने अपनी जाति और वेशभूषा को जो इतना रखा है, इतना महत्व दे रखा है, ताको श्री देवचंद्र जी ने ये जाति और वेशभूषा का सिर बांध दिया था। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने पहले ही समाप्त कर दिया था। ये बात पहले भी आई थी सुंदर सा जी। कब बांध दिया था उन्होंने? जब बिहारी जी ने 3 शर्तें रखी थी। बिहारी जी ने 3 शर्तें रखी थी ना, नीची जात को तारतम नहीं देना,
विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं देगा। उसके उत्तर में क्या लिखा था हमारे श्री जी ने? यही लिखा था, नीची जात को भी दिया था, विधवा स्त्री को भी दिया था। देवचंद्र जी ने जात पात वेशभूषा, वेशभूषा भी मुसलमान की थी, खोजी बाई उसी में फिट बैठती है, नीची जात की भी थी, विधवा भी थी, और साथ ही सुंदर साथ जी वेशभूषा भी उसकी कतेब पक्ष वालों की ही थी। देवचंद्र जी ने सबका सिर बांध दिया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बीतक साहब एग्जाम्पल लेकर पिल्लर बन के हमारे जीवन में खड़ी है। सो ना सकते जाहिर कर, अब समझे फिर के 72। साफ साफ कह दिया है श्री जी ने, सुंदर सा जी। किंतु कुरान की हकीकत और मारिफत को जाहिर कर वेद एवं कतेब का एकीकरण उनके तन से नहीं हो सका था। अब जागनी की इस लीला में मुसलमानों के 72 फिरकों को ये बात समझ में आ जाएगी कि इस्लाम का वास्तविक स्वरूप क्या है। तब जाहिर करने का अभी हुक्म नहीं था पिया जी की तरफ से, अभी तो बीज मंत्र के बीज के ही रूप में तारतम वाणी ने आना था। अब समझे फिरके 72, अब 72 फिरकों को समझा देंगे, सारा ये समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता है क्या। उपनिषदों के कथन एकम एवं अद्वितीयम तथा कुरान के कथन कुल हु अल्लाह अहद के अनुसार, ये कितना सुंदर है ना सुंदर साथ जी। मेरा पिया हम सब के पिया एकम एवं अद्वितीयम है। जब सारी सृष्टि का परमात्मा एक ही है तो फिर जाति पाति और वेशभूषा के आधार पर भयानक युद्ध और रक्तपात क्यों? स्वयं को मोमिन कहने वाले मुसलमान कुरान की किस आयत के आधार पर हिंदुओं को काफिर कहकर उनका गला काटते हैं? श्री प्राणनाथ जी की वाणी में ये सामर्थ्य है कि संसार के सभी मत मतांतरों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर सकती है सुंदर सा जी। अभी भी ये वेशभूषा थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है सुंदर सा जी। पहले तो वेद कतेब पक्ष वालों की वेशभूषा थी, अब किसी और ही प्रकार से वेशभूषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये इस स्थान की वेशभूषा है, ये इस स्थान की है, ये अपना अलग बना के बैठे हैं, ये अपना, इनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। कभी नहीं रोका जाता। भाव सिंह जी से चाहे कितने सुंदर साथ सुनने आते हैं, उनको कभी नहीं रोकते श्री जी, बल्कि उनको शाबाशी देते हैं कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हें क्यों निकाला गया है, उनका साथ दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हम राज की आज्ञा से, क्योंकि ईर्ष्या कभी भी श्री जी के अंदर प्रवेश नहीं करती। ईर्ष्या किसके अंदर प्रवेश करती है? जिसमें श्री जी का अंश अभी तक मुखरित नहीं हुआ होता है, जिसको अंगना भाव का नहीं पता होता है, उसके अंदर ईर्ष्या प्रवेश करती है सुंदर साथ जी। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, श्री राज जी की आज्ञा से 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड में क़यामत और इमाम मेहंदी के प्रकट होने की बात को हमने जाहिर कर दिया है। विकार सारा विश्व का मेट दई सब सक, ये विरोध सारा विश्व का, विकार सारा विश्व का। जी हाँ, तारतम वाणी मेट सकती है सुंदर सा जी, पर क्या हमारे मिट गए? बचपन से या कुछ सालों से तो जुड़े ही हुए हैं तारतम वाणी के साथ, कुछ महीनों से, कुछ सालों से। हमारे विकार मिट गए तो बात बने सुंदर साथ जी। विरोध सारा विश्व का, ये छोटे छोटे विरोध आपस के एक परिवार के खत्म नहीं हो रहे सुंदर साथ जी। विश्व का विरोध कहाँ भानेंगे? किसके अंदर उजाला होगा? तारतम वाणी तो उजाला कर चुकी है, कब से कर चुकी, पर किसके हृदय में उजाला हुआ है? ये बाहर का उजाला नहीं है। तारतम वाणी तो 350 साल पहले से आ चुकी है ना। उजाले का समय शुरू हो गया। उजाला इज अवेलेबल फॉर अस, पर क्या हमने उसको अवेल कर लिया है? क्या हमने उसको ले लिया है? क्या हमारे विकार या हमारा विरोध मिटता जा रहा है?
दिस इज अ मेजर क्वेश्चन सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है ये। कहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक करने की बात करते हैं, केवल शब्दों में ही रह जाएगा क्या? आपस में तो एक हो जाएं सुंदर साथ जी। दो पक्षों को एक करने की बात करते हैं, यहाँ अपने ही परिवार से तो एक हो जाएं, सबको आगे बढ़ाएं, सबसे प्रेम करें सुंदर साथ जी। राज्य कितने रीझ जाते हैं, सारे विश्व का विकार मिटाने की बात करते हैं, और हम खुद के सोचिए कोई अनाउंसमेंट कर करके कह रहा हो कि सारे विश्व का विरोध समाप्त, हम करते हैं ये अनाउंसमेंट और अपने ही अंदर विरोध भरा पड़ा हो, सारे विश्व के विकारों को मिटाने की बात करते हो इस तारतम वाणी से, और अपने ही विकार, अपनी ही ईर्ष्या, अपना ही द्वेष, अपना ही क्रोध, अपना ही अहंकार, अहंकार जड़ होती है इन सब चीजों की, वही नहीं कम, खत्म छोड़ो कम भी नहीं हो पा रहा, उल्टा बढ़ता जा रहा है सुंदर साथ जी। मेट दई सब सक, तारतम वाणी में ये कैपेसिटी है, तारतम वाणी में ये सामर्थ्य है कि वो कर दे, पर वो हमारे अंदर जाए तब ना, कंठ तक ही रह जाए तो ये तो जीव की कसनी, ये जीव की करनी हुई ना सुंदर साथ जी, कि हम इस तारतम वाणी का घूंट अंदर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, घूंट घूंट करके पीनी है ये विकार। सारा विश्व का, सारे संसार वेद कतेब पक्ष में एक दूसरे की मान्यताओं पर जो संशय करने का विकार था, उसे हमने, श्री जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश से समाप्त कर दिया। अब जो जो ले लेगा उसका समाप्त हो जाएगा। कौन सा? एक दूसरे की मान्यताओं पर संशय करने का विकार। ये केवल वेद कतेब पक्ष में ही है सुंदर साथ जी। कोई एक सुंदर साथ कोई सेवा करता है, दूसरा सुंदर साथ देख नहीं पाता, मैं तो नहीं कर पाता पर इसका भी तकला तोड़ूंगा, इसका भी तकला तोड़ूंगी, ये कैसे आगे चले गए? तू बढ़े तो मैं गिराऊं, मैं बढ़ूं तो तू गिरा देना, ये वायदा करके तो नहीं आए थे ना सुंदर साथ जी। मैं नहीं बढ़ सकती तो क्या हुआ, आप बढ़ रहे हो, मैं कम से कम आपको अप्रिशिएट करके, जितना यहाँ बैठे हुए अपने शब्दों से, अपनी वाइब्रेशन से, मैं नहीं फिजिकली कर पा रही, मैं नहीं धन से नहीं कर पा रही, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने वाइब्रेशन से तो सेवा हर कोई कर सकता है ना सुंदर साथ जी। हींग लके ना फिटकरी रंग चोखा होए, प्रेम भरी वाइब्रेशंस भेजें सबको, और किसी के लिए भी अपने मन में कटुता के विचार नहीं लाने, क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। उसके लिए राजी सबको सद्बुद्धि दे, पिया जी सबको, सब अंगनाओं को, सबके जीवों को, जैसे इंद्रावती पुकार करती है ना सबके लिए, हमें भी सबके लिए कहना है पिया जी से, सबको सद्बुद्धि मिले, सब उनकी तरफ आगे बढ़े। ऐसी पाती लिख के कहते उठाए खड़े करो, कितने जोश भरे, कितने उत्साह उमंग से भरे हुए शब्द हैं। सब सुंदर साथ को इस तरह से लिखकर पत्र भेजिए। कहते ना बाहर वालों से डरो, ना अंदर वालों से डरो, ना अपने परिवार से डरो, ना बाहर वालों से डरो, दृढ़ रहना, प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, पर दृढ़ता पूर्वक, और अपने परिवार में तो पूरा अच्छी तरह से समझा देना कि हमने कुछ गलत नहीं किया, क्या पर्पज से हम वहां गए हैं, उनको पूरा बता देना। ऐसी पाती लिख के सब सुंदर साथ को इस तरह से लिखकर पत्र भेजिए, उठाए खड़े करो उनको। भ्रमवश जो माया में सो रहे हैं उनको अपने पत्रों के माध्यम से क्या करो, तारतम ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर भर के नींद से उठा दीजिए उन सुंदर साथ को, क्योंकि जो निंदा करते हैं वो नींद में ही होते हैं सुंदर साथ जी, वो अज्ञानता में होते हैं, वो नींद में होते हैं, चाहे किसी भी स्थान से जुड़े हों, चाहे सुंदर साथ जी कितने भी बड़े पद पर हों, पर जो भी निंदा करता है, जो भी ईर्ष्या करता है, वो नींद से भरा होता है।
तो कहते ऐसे पत्र लिखो उनको कि नींद से उनको उठा के खड़े करो। 4 वचन जिन भांत के, श्री जी मैसेज दे रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। 4 वचन जिन भांत के तैसे तहां धरो। जिसको जैसे वचन चाहिए हो ना, जिन भांत के चाहिए हो तैसे वचन उनको दो। बाहर वालों को जैसे वचन चाहिए उनसे वैसे करो, और जिस उदयपुर के सुंदर साथ को ऐसे वचनों से प्रबोधित करना है उनको वैसे वचन दो। मेरता के सुंदर साथ को ऐसे करना है तो तुम ऐसे दो। सारी बीतक तो मैंने तुम्हें बता रखी है। उदयपुर में कौन कौन मिला था, मेरता में कौन कौन मिला था, सूरत में कौन कौन मिला था, सब तो तुम्हें बता रखा है। दीप बंदर में कौन कौन मिला था, मस्कत बंदर में, ठट्ठा नगर में कौन कौन है, वहां पर कौन कैसी बात कर सकता है, तुम्हें सब पता है। किन जीवों के कैसे स्वभाव हैं, जिसको जैसे वचन प्रभावित कर पाए, जिन भांत के वचन उनको चाहिए हो तैसे तहां धरो। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। ऐसा नहीं कि एक ही पत्र लिखो और कॉपी पेस्ट कर दो, नॉट एट ऑल। राइट अकॉर्डिंग टू देम। हर एक को अलग तरह से अपने पत्रों में प्रकाश भर के, तारतम ज्ञान का प्रकाश भर के उन्हें नींद से उठा दीजिए। जागनी कार्य की सेवा के लिए उनको भी तत्पर कर दीजिए। ऐसा पत्र लिखिए उनको, तुम्हारी तरह वो भी खड़े हो जाएं। कहते हैं आपकी तरह वो भी खड़े हो जाएं नींद से और सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएं, सुंदर साथ को जगाने के लिए। जहां जैसी आवश्यकता हो वहां इस तरह की 2-4 बातें लिख के सबको प्रबोधित कीजिए, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाई हैं। तारतम ज्ञान के उजाले से भरपूर बातें जो झंझोड़ के रख दें और सेवा के लिए खड़ा कर दें, ऐसी बातें सबको लिखकर भेजना। और जहां जैसी जरूर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, किसको कैसा वचन छू सकता है और उसको खड़ा कर सकता है, वैसे कस्टमाइज्ड पत्र लिखना। कितना प्यार कर रहे हैं सुंदर साथ जी, श्री जी कितना प्रेम कर रहे हैं। सबको एक ही तुला में मत तोलना, एक ही पत्र लिख के उसकी कॉपीज मत बनाना। जिसको जैसा चाहिए वैसा सर्व करो उनको। अति सुंदर सुंदर साथ जी। एक एक बात श्री जी ने बीतक साहब में जीना सिखाया है। ये अब समझ में आती है, जब साथ साथ बीतक घटित होती है समझ में नहीं आता श्री जी क्या करना चाहिए। वो कहते हैं आओ तुम्हें समझाता हूँ। पाती से रोज समझा देते हैं। हम जैसे ही फिसलने लगते हैं श्री जी पाती से थामने आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। ऐसा करना, मैं और करीब आ जाऊंगा, तुम मुझे और करीब पाओगे। कहते हैं तैसे ही तिन ऊपर लिख के भेजो तुम, जैसी रिक्वायरमेंट हो। दिल्ली से बाहर के सुंदर साथ को आप इस प्रकार के पत्र लिखकर भेजिए, जिनको जैसा घटता। ताको पाती लिखो सब कुम, जिसको जिस तरह के शब्दों से उचित प्रतीत हो। इनको ऐसे समझ में आती है उनको वैसे समझाओ, इनको ऐसे समझ में आती है वैसे शब्द प्रयोग करो, पर तारतम ज्ञान के उजाले से भरपूर बातें उनके साथ करना, ये शर्त है सुंदर साथ जी। पॉजिटिविटी से भरपूर बातें करना, अपना पक्ष बता देना हम क्यों गए हैं, और जागने की राह पे उनको भी अग्रसर कर देना। कैसे वचन किसको लिखने हैं, कोई खंडनी से समझे तो वो खंडन भी कर देना। उनकी सब बातों का खंडन, जो तुम्हारे बारे में वो गलत सोच रहे हैं ना, सब बातों का खंडन करना। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ताको पाती, उसको उसी भावना से पत्र लिखिएगा। भावना भी वैसी होनी चाहिए सुंदर साथ जी। भावना दिखती नहीं है, शब्द दिख जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं। इनकी भावना देखिए, इसके अंदर भावना, भाव लिपटे हुए आते हैं उसके साथ। मैंने जब ये किताब बनी थी ना सुंदर साथ जी, जब ये वेबसाइट बनी थी, जब ये यूट्यूब चैनल बना था, जब जब कोई सेवा हुई है, जब ये शेयरिंग की जाती है, जब ये लाइक्स एंड कमेंट्स किए जाते हैं, जब ये थंबनेल्स बनाए जाते हैं, जब राइटिंग की जाती है, प्रूफ रीडिंग की जाती है, अनंत प्रकार की सेवाएं, छोटी से छोटी सेवा, जब पारायण पढ़े जाते हैं, जब उनकी लिस्ट्स बनाई जाती हैं, जब नाटिकाएं करके भेजी जाती हैं, आई हैव सीन दोज।
वो जो भाव लिपटे हुए उस सेवा में आते हैं ना, वो छू जाते हैं। वो प्रसंग भूल जाता है कई बार सेवा क्या हुई थी, पर उसके भाव छूट जाते हैं अंदर और वो बदलाव कर जाते हैं। सुंदर साथ के प्रेम से भरे हुए ये जो भावनाएं लिपटी हुई इन सेवाओं के साथ आती हैं ना, वो हृदय पर ऐसा रंग अंकित कर देती हैं सुंदर साथ जी, वो कभी छूट नहीं पाता। पिया के रंग जैसा पक्का रंग होता है, वो कभी छूट नहीं पाता। इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं ये पीछे की भावनाएं, पीछे के भाव, जिस भाव से सेवा की गई हो। इसीलिए उमंग से, उत्साह से सेवा कीजिएगा जब भी करनी है। छोटी से छोटी सेवा मिली हो, एक प्रणाम करने की सेवा, एक जयकारा लगाने की सेवा, पर उसमें भाव भरा हो तो वो 12 मोमिनों की सेवा जैसी बन जाती है। कोई छोटी बड़ी नहीं होती सुंदर साथ जी, भाव छोटे बड़े हो सकते हैं। उनको बड़ा करना है, उनको गहरा करना है, उनको ऊंचा करना है। ऊंचाई इतनी कि सुमेरु को भी पीछे छोड़ दे, और गहराई इतनी कि महासागर से भी गहरा हो जाए। ऐसे भाव रखने हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं जिसको जिस तरह के शब्दों से उचित प्रतीत हो वैसी भावना से पत्र लिखिए। पत्र लिखते समय पूज्य स्वामी जी द्रष्टव्य, देखने योग्य बात कहते हैं, जिस तरह अलग अलग संबंधों जैसे बड़े, छोटे या समकक्ष के संबोधन में अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट से लिखा जाता है, इनको प्रेम से, लाड से लिखा जाता है, समकक्ष को बराबरी जैसे शब्द लिखे जाते हैं। उसी प्रकार अलग अलग, ये शायद उम्र में छोटा बड़ा नहीं देखा जा रहा, विचारधाराओं में छोटे बड़े, मानसिकता में छोटे बड़े लोगों के लिए उसी तरह के शब्दों का प्रयोग उचित रहता है। जैसी मानसिकता हो वैसे समझाओ उनको। बहुत सुंदर सुंदर साज। ये मत सोचो किस पद पे हैं, ये मत सोचो कि वो कहाँ के स्थान से हैं, ये मत सोचो, किसी से डरना नहीं सुंदर साज जी। बीतक आंखें खोल देती है, ये चक्षु खोल देती है और अंदर से निर्भय निर्द्वंद्व कर देती है। सही ऑनेस्टली आपको बताऊं सुंदर साज जी, कोई 0.9%, 1% नहीं कहूंगी, 0.9% या टोटल 1%, 0.1 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, 0.9% जो भय बचा भी हुआ था ना अंदर कि हाय ये करेंगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेवाएं हैं, सेवा करते हुए भी डर लगता था। अगर श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से ये सेवा निकल गई, उससे भी डर लगता था। तो ये क्या कहेंगे, थोड़ा और रुक जाते हैं, इस सेवा को रिलीज नहीं करते, अभी रहने देते हैं। पर श्री जी की पाती पढ़कर और जीवन में घटित होती हुई देखकर 0% भय अब है सुंदर साथ जी। दिस इज, कहते हैं पंजाबी में, पता है क्या कहते हैं, कुब्बे नू लत मारी ओते ओनू रास आ गई। उसका मतलब पता है क्या होता है, कुबड़ होता है ना, कुबड़ निकला होता है जिसका, उसको किसी ने टांग मारी, बेचारा गिरेगा मरेगा, ये इसको मारो, और कुबड़ को लात मारी, उसको रास आ गई, उसका कुब ही ठीक हो गया, अब वो कुबड़ रहा ही नहीं। उसको ऐसी जगह पे लात मारी पीछे से, उसी मनके पे मारी कि वो सीधा हो गया। कहा जाता है जिन्होंने मुझे समय पे बैकिंग नहीं दी, Those who don't gave me backing, जिन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, उन्होंने ही मेरी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया कि तू खुद खड़े हो सकते हो, तुम खुद खड़े हो सकते हो, तुम्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये पाती सुंदर साथ जी ये खड़ा कर रही है, ये कुबड़ को ठीक कर रही है, ये रीढ़ की हड्डी को सीधा कर रही है। श्री जी कहते आओ मैं सीधा करता हूं। किसका ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो, कहां सहारा ढूंढ रहे हो, कहां से आस लगा रखी है तुमने? यहां आस लगा रखी है, यहां माया के जीव मिले हुए हैं, यहां आस मत रखो। 0.1% भी जहां आस है ना, वहीं से दुख मिलता है सुंदर साथ जी। जहां ये
पिया के अलावा अगर मैंने ये भुगता है सुंदर साथ जी, मैंने ये भोगा है इसको, पिया जी के अलावा अगर किसी से आस अंदर से है कि नहीं ये हमारे साथ बहुत अच्छा करेंगे, ये जरूर सपोर्ट करेंगे, वहीं से लात मिलती है, क्योंकि गुनाह मेरा है कि मैंने पिया के अलावा कहीं से आस रखी थी। पिया कहते नहीं, केवल मैं हूं तेरा, कहीं और से आस रखेगी तो लात खाएगी। सब तरफ से हटा रहे हैं। श्री जी कहते मेरी तरफ देखो बस, और कहीं से आस मत रखो। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई, नवतनपुरी भेजियो, डरना मत नौतनपुरी भेजने से भी। पहले यही श्री जी हैं। अवस्थाएं देखिए सुंदर साथ जी बीतक साहब में, परिस्थितियां, अवस्थाएं देखिए, यही हमारे प्यारे श्री जी हैं। हर बार बिहारी जी के पास प्रणाम करने भेजते हैं। आज सुंदर साथ को बोलने नौतनपुरी भेजियो, तुम पाती लिख के नौतनपुरी भेजना, क्योंकि मेन तो वहीं से आ रहा है, सब जगह पे वहीं से फैलाया जा रहा है। बिहारी जी को, नाग जी अखई भाई को नौतनपुरी भेजियो, जवाब आवत क्यों कर सही। जवाब आए तो मुझे भी जरूर बता देना, किस प्रकार का उत्तर आता है मुझे भी बता देना। बिहारी जी महाराज, नाग जी भाई, डरना मत किसी से। जिनके पास स्वयं प्रणाम करने भेजते हैं पहले, उनको पत्र लिखने के लिए श्री जी कह रहे हैं किसी से डरना मत, मैं तुम्हारी बैक पे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे हृदय में खड़ा हूं। नाग जी भाई, अखई भाई को नौतनपुरी पत्र भेजिए तथा प्रतीक्षा कीजिए वहां से किस प्रकार का उत्तर आता है। उत्तर एक्सपेक्टेड है, कैसा उत्तर आएगा, कभी चेंज नहीं होता सुंदर साथ जी। देखें बिहारी जी क्या लिखते, ये पाती में लिख रहे हैं श्री जी, दिल की पाती पे लिख रहे हैं, घटित होता हुआ दिखाते हैं वो सुंदर साथ जी। ये जवाब ले ओ सिताब। कहते देखना बिहारी जी उत्तर में क्या लिखते हैं, उनके पास भेजे गए पत्र का, जिसको भी भेजोगे ना उनके पास, उनको कहना शीघ्र उत्तर लाना, सिताब उत्तर लेकर आना उनका। तो वेट कर रहे हैं हम क्या बोलेंगे। ये पत्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। इन पत्रों को लिखने के पश्चात सनंद ग्रंथ की ये जो किताब उतरी है उसकी उपयोगिता, क्योंकि वो कहते थे ले ये तो कते पक्ष वालों की बात करने लग गए, ये बात क्यों करे, आज भी ऐसी बातें चलती हैं। कहते दुरुस्त करो, इसकी उपयोगिता के संबंध में रूढ़िवादी लोगों की मानसिकता को दुरुस्त करो। ये पत्रियां लिख लिख के ये किताब क्यों उतरी है, सारी दुनिया को, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को एक करने के लिए ये किताब उतरी है। और तुम क्यों गए हो दरबार में ये भी बता देना, पता नहीं क्यों धक्के खाते फिरते हैं, क्यों ये वेशभूषा पहन के चले गए, सबके मुंह बंद कर देना। क्योंकि जो वाणी से बोलता है, जो बीतक से बोलता है सुंदर साथ जी, उसके बाद किसी को जवाब आता नहीं है। फिर वो आपस में ही वो करते रहते हैं, सामने नहीं आते, कभी भी बात करने नहीं आते सामने कभी भी, क्योंकि उनको उत्तर बीतक साहब से मिलता है कि बताइए बीतक कहाँ कहती है, बीतक का कोई प्रसंग का एग्जाम्पल दे दीजिए कि हमने गलत किया है। यहां से जो जो सुंदर साथ जी सेवा कर रहे हैं, बीतक साहब में कहां लिखा है कि सेवा करना गलत है सुंदर साथ जी, कहां लिखा है बीतक साहब में। कोई प्रसंग बता दीजिए, श्री जी ने डिस्करेज किया हो किसी को, कोई प्रसंग बता दीजिए, देवचंद्र जी ने डिस्करेज किया हो किसी को, कोई प्रसंग बता दीजिए, लालदास जी से छत्रसाल जी ने मना कर दिया हो कि भाई अब तो श्री जी भी तरहटी में है, अब तुम लोग हटो सारे, आई एम ऑल इन ऑल, मुझे दे के गए हैं वो सारा कुछ, उन्होंने डिस्करेज किया हो किसी को, वो भेजते हैं, स्थानों स्थानों पर भेजते हैं, आदेश का पालन करते हैं। किसी जगह पे लिखा हो परमहंसों की बीतक में उन्होंने डिस्करेज किया हो सेवा करने से सुंदर साथ जी, कभी नहीं किया गया आज तक। बीतक से प्रश्न पूछिए, सॉलिड प्रश्न पूछने हैं अब हमने। कोई सुंदर साथ नहीं डरेंगे, कोई सुंदर साथ नहीं डरते। जब ये श्री जी की पाती क्या भरती जा रही है अंदर सुंदर साथ जी, इसीलिए आई डिड नॉट फील इट इन 32 डेज, मैंने महसूस किया वो 32 डेज का मैजिक अलग था।
परंतु इसको अपने दिल में समाने के लिए इसको करना पड़ता है। हालांकि कहा जाता है, मुझे 3रा साल हो गया बीतक करते हुए, इसमें से क्या मिल रहा है ना, that can't be explained in words। सुंदर साथ जी, उसके लिए शब्द नहीं है। मैं अपने लिए बैठी हूं यहाँ पे, मुझे क्या मिल जाता है सतगुरु की मेहर से, इन शब्दों में लिपटे भावों से। ये बिटवीन द वर्ड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क के अंदर जगह खाली नहीं है, उसका चेहरा मुस्कुराता है सुंदर साथ जी यहाँ पे। और आप सुंदर साथ की वाइब्रेशन, चाहे वो एक सुंदर साथ बैठा हो, चाहे वो 1000 बैठा हो, डजंट मैटर, क्योंकि मेरा सुंदर साथ संख्या नहीं है, गुणवत्ता है। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी, नंबर्स मैटर नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। जो वाइब्रेशन घुलती है ना इसमें, उससे मैं अकेले में भी पढ़ती हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। ये कॉम्बो जो दिया है ना राज जी ने, डिवाइन कॉम्बिनेशन जो दिया है, उसका लाख लाख शुक्राना। और आप सुंदर साथ का कितना शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं होते कि आपके कारण से क्या क्या मिलता है धनी की ओर से। आप कारण है उसका, सतगुरु कारण है उसका, वो तो सब कुछ है। श्री राज जी, श्री जी, ये तारतम वाणी सुंदर साथ जी, यही कारज कारण है जो देने आए हैं वो हमें। कहते हैं सिताब उसका जवाब ले आना। कितने उत्साहित है ना श्री जी, ये पत्रियां लिख के दुरुस्त कर देना उन सब के जो अंदर घुसा पड़ा है ना, कि ये किताब की उतार दी, ये कैसे कैसे वो फैला रहे हैं ना एक दूसरे के अंदर, सारा दुरुस्त कर देना। डरना मत किसी से। सनंद ग्रंथ में आए हुए पूज्य स्वामी जी के टीका का एक एक शब्द, उनके भी हृदय के भावों को पढ़े ना सुंदर साथ जी, जब उनके हृदय के भाव यहाँ नजर आते हैं, ये बीच की ये जो जगह खाली है ना, इसमें भाव भरे होते हैं। यहाँ जो बीच की जगह खाली होती है ना, यहाँ महामती जी के हृदय के भाव दिखाई देते हैं। ये टीका में जो बीच की, मुझे उत्तर अर्थों में जो बीच के भाव होते हैं ना, वहाँ सतगुरु सरकार श्री दिखाई देते हैं। भावार्थ में जो होते हैं ना, वहाँ स्वामी जी दिखाई देते हैं, और इन सब में महाराज जी दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे पढ़िए जैसे मिल के बोल रहे हो सारे। ये सिखा रहे हैं तो महामती जी बोले हैं, सारे एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें, क्योंकि शक्ति एक ही काम करती है सबके सतगुरुओं में, सब परमहंसों में। कहते हैं पौराणिक रूढ़िवादी मानसिकता वाले सुंदर साथ ये अरबी के शब्दों को देखकर जो सनंद ग्रंथ में आए हैं उसे त्याज्य सा समझने लगते हैं, किंतु वो भूल जाते हैं ये ब्रह्मवाणी किसी अवतार तीर्थंकर की वाणी नहीं है, बल्कि उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म की वाणी है जो असंख्य पृथ्वियों, सूर्यों, नक्षत्रों का स्वामी है। कहना बहुत आसान है, इसको विशाल देखिए कहाँ के स्वामी है वो, जिनकी ये वाणी है और हमें मिल गई है। किसी को मिल भी जाए, मुझे मिली थी, मैं किसी की क्या बात करूं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने बचपन से अपने घर में देखा है इनको, बचपन से माथा टेका, मेरे अंदर नहीं गई थी। मिलती नहीं, मिल जाए तो अंदर नहीं जाती, बिना पात्रता के अंदर नहीं जाती सुंदर साथ जी, जब तक ये डिवाइन कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। और जब एक शब्द भी प्रवेश कर जाता है, टिकने नहीं देता फिर वो। उस माया अच्छी नहीं लगती सुंदर साथ जी, उसी की बात अच्छी लगती है। उसे मात्र किसी वर्ग विशेष के बंधन में कैसे कैद किया जा सकता है, जो असंख्य पृथ्वियों, सूर्यों, नक्षत्रों का स्वामी है। उसको एक ही, सिर्फ हमारे सुंदर साथ की ही वाणी है। बड़ा करो तो हिंदुओं की, बड़ा करो तो ये असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं सुंदर साथ जी वो। वस्तुतः ये सनंद ग्रंथ पृथ्वी मंडल पर प्रचलित वेद और कतेब दोनों की मान्यताओं का एकीकरण करने वाला है। इसलिए इस चौपाई के चौथे चरण में कहा कि जिन सुंदर साथ की संकुचित सोच तारतम ज्ञान के धरातल पर एक विश्व धर्म का महल खड़ा करने की अपेक्षा
एक कट्टरवादी पौराणिक संप्रदाय मात्र खड़ा करने की भावना से ग्रसित है। तो सुंदर साथ जी, ये तो बड़े भारी भारी शब्द, हम थोड़ी ना करते हैं ये, हम कुछ और कट्टरवादिताएं करते हैं, हम छोटी छोटी कट्टरवादिताएं सुंदर साथ में ही कर लेते हैं। हमारी पौराणिक मान्यता कि अगर ये बढ़ गया सुंदर साथ दूसरे को ना आने दो, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा मत होने दो, अगर ऐसे मिलते हैं राजी यही करने से ही मिलते हैं, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये क्या पता उनको क्या अनुभव हो रहे हैं, हमें क्या पता उनको क्या अनुभव हो रहे हैं, हमें हो ही नहीं रहे अभी तक वो अनुभव, हम कहते हैं आप गलत हो। एक कॉमन रास्ता है, ब्रह्मवाणी से होकर जाता है सुंदर सा जी, वाणी मंथन चितवन सेवा रास्ता है। पर किसी को कहना कि तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत हो, हम भी तो करके आए हैं सुंदर सा जी, हमारे अंदर गया था तब तक, उनका पल आएगा। पर इस प्रकार के शब्द उनको नहीं कहने चाहिए सुंदर सा जी, कभी नहीं। प्रेम से समझाइए, वाणी अंदर जाएगी। और हमारी हो सकता है चितवन भी कर्म कांड हो, उनकी हो सकता है सेवा पूजा भी चितवन हो, हम कहाँ जानते हैं अंदर के भावों को। किसी को हीन मत समझिए सुंदर सा जी, नेवर एवर। सेवा पता नहीं कितना दिल निर्मल कर चुकी होती है किसी का, और हम कितने पीछे होते हैं। कहते हैं उन्हें ये आत्म मंथन करना होगा, कट्टरवादी पौराणिक मान्यताओं वालों को आत्म मंथन करना होगा, कहीं वो वाणी और धर्म के मूल सिद्धांतों के विपरीत तो नहीं जा रहे। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, जिन्होंने शिक्षा ली है, जिन्होंने सब कुछ लिया हुआ है, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कहीं जो आचरण में आ रहा है वो वाणी और बीतक के विपरीत तो नहीं जा रहा ना। बीतक की घटनाएं तो हमें ये नहीं सिखाती, जो बीतक सिखा रही है हम वही कर रहे हैं ना, जो परमहंसों की बीतक सिखा रही है वही कर रहे हैं ना, जो तारतम वाणी में लिखा गया ऐसे लक्षण तुम्हारे होने चाहिए, वही लक्षण हम दिखा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान रखिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, सब सुंदर साथ के हृदय धाम की जय। और कहते कहते बहते बहते कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो कि मेरे प्यारे सुंदर साथ के उस हृदय धाम को जरा सी भी ठेस लग गई हो दिल को, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जाने अनजाने में भूल हो जाए तो कृपया छोटी सी अंगना जान के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रशिक्षण नहीं है सुंदर साथ जी। आई हैव ऑलवेज टोल्ड आई एम अ बिगिनर, आई वॉन्ट टू बी अ बिगिनर। मैं हमेशा बिगिनर बना रहना चाहती हूँ और मैं हूँ भी। आपके साथ साथ टीका पड़ा जा रहा है, मुझे कुछ नहीं आता तो गलतियाँ होनी तो स्वाभाविक है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।